चलिए देखिए, ये अगले वीडियो के बाद ये वीडियो है अंडर, ये आपका संख्या है जैसे अंडर 3 प्लस अंडर 2 ये का परिमेय संख्या है, पर कर्ण नहीं है क्योंकि देख रहे हैं आप यह एक अपरिमेय संख्या का क्या है, एक वर्गमूल है। कैसे नहीं ये कर्ण, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इससे चर्चा करें। जैसे आप लोग देखे हैं ये आपका 3 प्लस अंडर 2 देख भी गए हैं कि ये एक वर्गमूल है। इसको हम ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं, आप पढ़े पढ़ाए भी हैं आपको पिछली कक्षाओं में कि ये 3 को तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अंडर 2 प्लस अंडर 2 का वर्ग। देखिए क्या लीजिए अंडर 2 का जब बात करेंगे तो 2 होगा और 2 और ये यहाँ पर जो होगा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से 1 प्लस 2 अंडर 2 प्लस अंडर 2 का वर्ग। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो हो गया और देखिए आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर 2। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट के लिए जब फॉर्मूला के लिए यह फॉर्मूला होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये प्लस है a का स्क्वायर 2a और ये a हो गया और ये b हो गया और अंडर b स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर 1 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसको कर्ण के रूप में देखिए कैसे नहीं, अगर ये घात नहीं होता तो ये कर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। लेकिन कर्ण तभी भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका कर्ण संख्या का मतलब हो गया तो 1 इंटू अंडर 2 फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे आपका मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको हम ऐसे हम निकालेंगे, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे अंडर 2 और फिर आपको हो जाएगा अंडर 2 और इसको पेयर बनाएंगे क्योंकि इसका घात देखते हैं 2 है, तो पेयर बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर 2 का पावर 2। ऐसे भी यहाँ घात मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्गमूल मेथड या कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर घात मेथड का करना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं तो 1 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर, इसका पावर ऐसा लाएंगे यहाँ पे ये रूट का पावर होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे ये संख्या लगाएंगे a की पावर m की पावर n क्या होगा, a की पावर m into n होगा। यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर into 1/2, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस अंडर 2 क्या आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट किए, इसको आगे हम लोग पढ़ना है तो हम सीख करेंगे। शुद्ध तथा मिश्रित कर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसलिए समझाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर शुद्ध कर्ण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसी करणी जिसका गुणनखंड वन, ठीक है, जिसका गुणनखंड यहाँ पे भी करते हैं गुणनखंड संख्या 1, ठीक है, 1 हो या 1 है, ठीक है, दोनों पद है 1 हो तथा दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो। दूसरा गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या। तो इस संख्या को
करते हैं। ध्यान दीजिए इसे ये शुद्ध कणी किसे कहेंगे? ऐसी कणी जिसका गुणनखंड गुणनखंड संख्या क्या हो? 1 हो तथा दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? शुद्ध कणी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल रखा, जैसे मानिए कभी हम आपको पढ़ाए थे √2 √3 √5 √y √x √8 इस तरह से आप संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बीच में क्या है? इसका फैक्टर क्या है? जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे 2 लिखते हैं, 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 × 2 होता है। तो हम इन दोनों फैक्टर को एक साथ लिखते हैं। उसी तरह से √2 है तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे देन यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी आपका फैक्टर इसका 1 होगा, यहाँ पे फैक्टर 1 होगा, यहाँ पे भी फैक्टर 1 और यहाँ पे भी फैक्टर 1। और ये जो 1 जो फैक्टर है ये आप ये भी जानते हैं 1 क्या होता है? एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के साथ ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा गुणनखंड आप देख रहे हैं, दूसरा गुणनखंड क्या है? एक अपरिमेय संख्या हो तो दूसरा गुणनखंड हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को हम क्या कहेंगे? शुद्ध कणी कहेंगे। यानी ये सभी एग्जाम्पल आपकी जो है ये कौन सी कणी है? शुद्ध कणी। यानी कि जिसका फैक्टर 1 हो और उसके साथ क्या हो? एक अपरिमेय संख्या का गुणनखंड हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या का गुणनखंड हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध कणी कहते हैं। चलिए अगला है हम लोग का, अब इसमें एक और भी एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है आपका, देखिए जैसे 5 √16 5 √16 ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन। ये जो 5 देख रहे हैं ये इसका पावर में यानी घात, ये भी आपका क्या है? घात है। लेकिन इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर तो 1 है। फिर यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर क्या है? 1 है। ये कौन सी कणी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी शुद्ध कणी। ये हमारी हो जाएगी शुद्ध कणी। अब आगे चले हम लोग निश्चित कणी। मिश्रित कणी ऐसी कणी जिसका गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त अन्य, ध्यान दीजिएगा, अब 1 के अतिरिक्त अन्य कौन सा हो सकता है? अन्य गुणनखंड। अभी आप पढ़े थे अन्य गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या अतिरिक्त अन्य गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मिश्रित कणी कहते हैं। चलिए जैसे भी देखा, ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल से आपका एग्जाम्पल है 2√3। अब देखिए यहाँ पे ये पावर नहीं, पावर में आपको बोल पहले से जिसको हम शो नहीं करते यहाँ इंटू में 2√3 है। मान लीजिए और भी है आपका, जैसे मान लीजिए 3 की पावर √6 ये। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है? निश्चित कणी किसे कहेंगे? ऐसी कणी
जिसका गुणनखंड वन को छोड़कर, वन के अतिरिक्त अन्य एक गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हम एक मिश्रित खंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वन को छोड़कर ये फैक्टर क्या है, 2 है, यहाँ पे फैक्टर क्या है, 3 है। अगर इस 2 और 3 को हटा दें तो क्या बन जाएगा, शुद्ध गणित बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है तो ये क्या बनेगा हमारा मिश्रित खंड। इसी को हम क्या कहेंगे, दोनों को मिश्रित खंड। क्लियर हो गया? चलिए आगे चल रहे हैं। अब कड़ी की घात के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 3/4 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी आपका जो है एक मिश्रित कड़ी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित कड़ी कर सकते हैं। मिश्रित कड़ी है, ठीक है। देखिए कैसे कहेंगे, इसमें जो है ये आपका क्या है, गुणनखंड है। इसको हम 5 हमारा क्या है, गुणनखंड है। b क्या है, पावर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पावर, इसको हिंदी में बोलते हैं घात। और 4 क्या है, कणिक संख्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कणिक संख्या। और यहाँ पे कड़ी की घात के विषय में आपको समझ गए। इसके कुछ कंसेप्ट भी आगे हम आपको पढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमको देखें, लिखिए अपने कॉपी पे। एग्जाम्पल्स है, निम्न में से कौन कौन सी कणियां हैं, कौन सी कणियां हैं। पहला है √49, दूसरा नंबर लिख सकते हैं आप √96, तीसरा है आपका 3 की पावर √81 और चौथा है आपका 3 की पावर 256। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी कड़ी है और कौन कौन सी कड़ी नहीं है। चलिए आप देखें इसको। पहला नंबर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि √49 है। इसका देख रहे हैं कि इसको अगर 49 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हमको मिल जाएगा। यानी कि 49 का फैक्टर होगा, इसको हम लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 7 × 7 होगा। अब इसका पेयर बनाते हैं तो मिलेगा हमको 7। अब देखिए क्या ये 7 कड़ी के अंदर है, नहीं, ये कड़ी का संख्या नहीं है, कड़ी नहीं। आगे चलिए दूसरा नंबर में, तो देखिए √96 है, इसका फैक्टर अगर आप करते हैं, फैक्टर करके देखिए क्या आ रहा है। तो देखिए इसको फैक्टर करेंगे हम तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 होगा। तो 4 4 8 16 32 32 गुना के 64 16 2 3 4 4 8 9 16 32 या 6 करें। चलिए वही बात है, 4 4 2 3 4 4 8 8 9 16 16 96। ठीक है। अब देखिए इसका हम पेयर बनाएंगे, वो भी सही था, ये भी सही था, 2 मिनट 2 3 भी था। अब देखिए इसमें इसका पेयर मिल रहा है, लेकिन इसका दोनों का पेयर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 × 2 6 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा मिलेगा 4/6। ये कणिक संख्या है, लेकिन कौन सी कणिक संख्या है, तो इसको हम क्या करते हैं कि मिश्रित कड़ी, ये हमारा मिल जाएगा क्या, मिश्रित कड़ी मिल जाएगा। इसको हम मिश्रित कड़ी कर सकते हैं। कड़ी का संख्या है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि यह एक मिश्रित कड़ी है। चलिए आगे अगला नंबर, तीसरा नंबर से, तीसरा नंबर आपका देखिए 3/81। इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टर करिए। चलिए आइए देखें, तो यहाँ पे देखिए
अंडर रूट, इसको अंडर रूट हटाएंगे तो 81 का पावर 1/3 होगा। अब इसको करेंगे तो 3 × 3 ये आपका बेटा देखिए 3 3 का 9 29 27 27 के 88 इसका पावर अगर हम लगाएंगे तो 1/3 होगा। अब देखिए ये पावर भी है, इसका पेयर और इसी ग्रुप में लेंगे। देखिए ये 3 पावर है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 × 3 का पूरा का पावर 3। अब चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा, तो a के पावर m की पावर m, ये फॉर्मूला हो जाएगा a के पावर m × n का। ये कांसेप्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 3 × 1/3 और इंटू e के पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 अंडर रूट में 3 की पावर 3, ये आपका आंसर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भी क्या है, मिश्रित कड़ी, कड़ी तो है लेकिन मिश्रित कड़ी। चलिए आगे 256 पे चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन, देखिए ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 अंडर रूट 256 है आपका। इसको क्या क्या करेंगे, 256 को कितना हो जाएगा, चलिए हम कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 × 4 × 4 मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसका भी पावर 3 है, यहाँ पे भी लिखेंगे और इसको हम रूट जब हटाएंगे तो हमारा होगा देखिए 4 के पावर 3 × 4 और उसका पावर होगा 1/3। फिर इसका कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा कंसेप्ट, a के पावर m के पावर n का क्या होगा, a के पावर m × n हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लागू करिए इसको, 4 के पावर 3 × 1/3 और 4 के पावर 1/3। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे मिलेगा 4 और इसको फिर कड़ी रूप में लिखेंगे 3 अंडर रूट क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। यानी कि ये भी क्या है, मिश्रित कड़ी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलें। चलिए एक क्वेश्चन और है, निम्न में से प्रत्येक में, एग्जांपल से आपका निम्न में से प्रत्येक में, निम्न में से प्रत्येक में कड़ी घात ठीक है, कड़ी घात तथा कणिगत ज्ञात कीजिए, तथा कणिगत ज्ञात पहला नंबर है, इसमें दिया हुआ है आपका कि पाई ऐसे 117 कड़ी के अंदर 117। दूसरा क्वेश्चन है आपका कड़ी के अंदर 162 है। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन 4 अंडर रूट 243 है और चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा 4 अंडर रूट 213 है। इसमें सिर्फ आपको एक ही बताना है कि निम्न में से प्रत्येक में कणी घात क्या है तथा कणिगत संख्या क्या है, ये चीज आपको बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है 5 अंडर रूट 117 है। अब इसमें घात की बात कर लीजिए, ये घात है यहाँ पे है, तो घात हमारा क्या होगा, घात जो हमारा होगा 5 की आएगा। अब कणिगत संख्या क्या हो जाएगी, कणिगत संख्या हमारी हो जाएगी 117, यही तो पूछ रहा है, कणिगत संख्या क्या हो जाएगी 117। उसी तरह से आप आइए इसकी कणिक, ये दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन अंडर 162 है, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा गया घात क्या है, कणिगत संख्या क्या है, तो घात यहाँ पे इसमें क्या मानेंगे, 2 हो गया, यानी कि घात जो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब कणिगत संख्या क्या मिलेगी हमको, 162 मिल गई, ये हमारी जो है कणिगत संख्या हो गई। उसी तरह से आइए तीसरे में, ये भी देखिए ये घात में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, घात में हमको क्या मिला, 4 मिल गया और कणिगत संख्या में क्या मिला हमको, 243 मिल गया, ये कणिगत संख्या हो गई। उसी तरह से यहाँ आइए, कणिगत संख्या हमारी हो गई 213
कणिका तो भी 213 और भाग में क्या मिल गया 4। ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ कैंसेट के विषय में। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग तब अभी जो है कैंसेट पढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से प्रत्येक में से शुद्ध करणी तथा मिश्रित करणियों को ज्ञात कीजिए। मिश्रित करणियों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन से जानिएगा कि अंडर-रूट 42 है, दूसरा है आपका यहाँ पे, दूसरा है 4 पावर में 3 अंडर 118 18 के लिए चलिए ज़्यादा लंबा कैसे करने की जरूरत है 18। आगे चलें, अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन है 4 अंडर 48। अब इसको निकालना है। तो देखिए ये अंडर 42 है, ये आगे आप ध्यान दीजिएगा, इसका 1 इंटू है, फैक्टर क्या 1 है। और ये सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यह जो कड़ी है ये 42 है, ये कड़ीगत संख्या है। सबसे पहला कार्य है आपका किस तरीके की कड़ीगत संख्या है कि नहीं। ऑलरेडी ये कड़ीगत संख्या होगा क्योंकि निम्नलिखित में से दो ही पूछा गया है, शुद्ध कड़ी तथा मिश्रित कड़ी। तो ऑलरेडी यह जो संख्या आपको मिलेगी यह कड़ीगत संख्या होगी। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज निकालना है, शुद्ध कड़ी तथा मिश्रित कड़ी। शुद्ध कड़ी कौन सी होगी, जिसे आप पढ़ेंगे जिसका फैक्टर 1 होगा और क्या होगा शुद्ध कड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये पहला जो क्वेश्चन है कि अंडर 42 है, इसका फैक्टर क्या है 1 है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो है शुद्ध कड़ी, शुद्ध कड़ी, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 4 3 अंडर 18 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका फैक्टर क्या है 4 है। तो आपको मिश्रित कड़ी में पढ़ाएंगे जो शुद्ध कड़ी में 1 का फैक्टर होना चाहिए और मिश्रित कड़ी में क्या होना चाहिए 1 के अतिरिक्त कोई एक पढ़ने संख्या होनी चाहिए। देखिए 4 है, 1 का अतिरिक्त है, ये पढ़ने संख्या है, तो इसका ये क्या बन जाएगा मिश्रित कड़ी। ये आपका हो गया मिश्रित कड़ी। उसी तरह के लिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 2 4 अंडर रूट 48। इसमें भी देखिए इसका जो फैक्टर है 2 है, ये भी क्या मिलेगा हमको मिश्रित कड़ी मिलेगा। ये आपका हो गया मिश्रित कड़ी। चलिए आप आगे हम लोग कड़ी के कुछ नियम को पढ़ें। तो इस नियम को पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला होता है, इसको घातांक कहा जाता है। घातांक एक चैप्टर में है आपका, पहले भी है आपको देखिए। तो पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट फर्स्ट नंबर जिसे घातांक से करते हैं। सबसे पहले इसे समझाइए कि कोई भी संख्या को जितनी बार हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जितनी बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही उसका क्या होता है घात होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के रूप में अगर देखें एग्जांपल्स के, तो 1 गुणे 1 डॉट डॉट करके मान लीजिए कितने बार होगा क्या n। तो इसी को हम लिखेंगे a की पावर n, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल दूसरा एक है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मान लीजिए आपने कितना बार बोला किया इसको 5 बार, हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5। यही हमारा क्या कहलाता है घातांक कहलाता है। अब इसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे घातांक का पहला कंसेप्ट यह है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अब ध्यान दीजिएगा जब दोनों के बेस बराबर होते हैं तो घात को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा जब बेस बराबर हो घात को जोड़ देते हैं। अगर यहीं पे एक और कंसेप्ट आता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपको मिलता है कि a की पावर m बराबर a की पावर n। कंडीशन देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन में जैसे इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2 की पावर n बराबर
कंस्ट्रक्ट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर बेस बराबर है तो अगर बेस बराबर है तो हम m जो इसके घात होते हैं उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m बराबर m या कैंसिल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन से कि 2 के घात x है, यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे घात के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखना है इसको घात के रूप में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के घात x बराबर 2 के घात 3। ध्यान दीजिए अब बेस जब बराबर हो गया हम क्या करेंगे इसके घात को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा x क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए x है और यहाँ पे 3 है और इसका घात बराबर है, जब घात बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको बेस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा ये कंसेप्ट आपका। चलिए अगला कंसेप्ट चर्चा करें। तीसरा आपका कंसेप्ट हो गया a की पावर m बाय a की पावर m, इसको हम क्या करते हैं ऊपर लेते हैं a की पावर m इनटू a की पावर माइनस मिल जाता है, और फिर ये आपको देखिए पहला कंसेप्ट मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे तीनों के साथ इसको हम जोड़ देंगे, ये आपका एक्सप्रेशन ये मिला और यहाँ मिल गया। और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका ध्यान दीजिएगा चौथा फॉर्मूला कि a के पावर m और ब्रैकेट लगा हुआ m, तो हम इसको लिखते हैं देखिए a के पावर m इनटू m। अगर यहाँ ब्रैकेट न हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कंसेप्ट दिया गया कि a के पावर m और इसका पावर m, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते a के पावर m इनटू m, ये बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल नहीं होगा। जब यह घात तभी हम इसको इस फॉर्मूले को उपयोग कर सकते हैं जब ये जो है ब्रैकेट के साथ लगा, जैसे इस तरह से कंसेप्ट करके ध्यान दीजिए, जैसे a के पावर q हो, यहाँ ब्रैकेट लगा हो q हो, फिर यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा हो r हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a के घात q इनटू q इनटू r। लेकिन यही इस रूप में हो कि a के घात p q और r हो, तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं p इनटू q इनटू r, ये गलती मत करिएगा, नहीं, ये आपका फॉर्मूला है। फिर अगला कंसेप्ट है आपका इसको नोट करिए, चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका कि आपका a की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, ये आपका फॉर्मूला है। और इसी के साथ हम लोग जो है आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसे कड़ी चीजों के नियम, कड़ी चीजों के नियम, यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स हैं घातांक मैट्रिक्स के उपयोग से ही। जैसे पहला रूल है आपका यहाँ पे कि m अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा m अंडर रूट a है, ये आपका देखिए ये बेस है और ये घात है, इसका पावर लगा है, इसका पावर क्या है n, ये कंसेप्ट है आपका पहला। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अंदर वाले लिखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा a के पावर, ये मूल है इसका, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा जैसे अंडर रूट 2 है तो क्या लिखते हैं 2 के पावर हम 2 लिखते हैं, इसका घात क्या है n है, इसको क्या लिखेंगे 1 बाय n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आगे चलिए अब इसका ब्रैकेट लगाएंगे, ये आपका पावर n है। अभी आपका कंसेप्ट पढ़ा है कि a की पावर m का पावर n मतलब क्या होता है, a के पावर m इनटू n होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a के पावर n इनटू 1 बाय n, n से कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको a मिला, यानी कि हमारा पहला फॉर्मूला जो मिला कि n अंडर रूट a की पावर में अगर n हो इस तरह से, इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है a, ये पहला फॉर्मूला नोट करिए। चलिए दूसरे फॉर्मूले पर चर्चा करें हम लोग।
दूसरा फॉर्मूला है n अंडर रूट a, ध्यान दीजिएगा ये बीच में आपका जो है इनटू चिन्ह है, और फिर आपका मान लीजिए दूसरा वैल्यू होगी n अंडर रूट b। देखिए दोनों की जो कड़ियक संख्या है ये a है और ये b अलग अलग है, लेकिन दोनों के घात क्या है सेम है, दोनों के घात हमारे सेम है। जब दोनों के घात सेम हो जाएंगे तो हम इसको दो पार्ट में नहीं लिख सकते, एक पार्ट में लिखेंगे। देखिए जैसे इसको बोलेंगे तो a के पावर 1 बाई n होगा और इसका भी पावर में लिखेंगे तो 1 बाई n होगा। अब देखिए दोनों के घात जब बराबर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a के पावर a into b के पावर 1 बाई n। तो देखिए 2 के पावर 1 बाई 2 होता है और 3 के पावर 1 बाई 2 होता है, नहीं कैसे लिखते हैं ना 2 के पावर अंडर रूट 2 into अंडर रूट 3। तो जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं 2 into 3 अंडर रूट लिखते हैं, यानी 3 गुना 6 क्या हो गया 6 अंडर रूट 6। अब देखिए दोनों का ये घात क्या है 2 है, तो उसी तरह से दोनों के जब घात देखिए इसका अगर इसको खोलेंगे 2 के पावर 1 बाई 2 होगा और 3 के पावर क्या होगा 1 बाई 2 होगा। तो देखिए दोनों के घात बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 2 into 3 के पावर 1 बाई 2, यानी कि इसको खोलेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पे घात आपका 2 दिखाई देगा, अगर इसको नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो a b अंडर रूट n मिलेगा हमको, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए मेन फॉर्मूला क्या है ये आपका, ये आपका हो जाएगा n अंडर रूट a into n अंडर रूट b बराबर क्या मिला n अंडर रूट ab, ये आपका फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला। इसी तरह से आपका एक तीसरा फॉर्मूला है, चलिए आगे नोट कर लीजिए इसको। तीसरा फॉर्मूला आगे हम चल रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि n अंडर रूट a बटा n अंडर रूट b, इस तरह से ये पावर है, ध्यान दीजिएगा ये पावर है आपका n पावर में है, और इसको अगर हम खोलें तो क्या मिलेगा हमको a के पावर 1 बाई n b के पावर 1 बाई n, क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम दोनों का घात जब बराबर है तो लिख सकते हैं a बाई b की पावर में 1 बाई n। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं n अंडर रूट a बाई b, यानी कि फॉर्मूला हमको क्या मिला यहाँ पे, हमको फॉर्मूला मिल गया कि n अंडर रूट a बटा n अंडर रूट b इक्वल टू n अंडर रूट a b। अब यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं यहाँ पे फॉर्मूला के साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, और इसमें a और b है क्या इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। लिखिए यहाँ पे जहाँ a तथा b धनात्मक परिमेय संख्या, a तथा b धनात्मक परिमेय संख्याएं तथा n एक धनात्मक पूर्णांक। आज के क्लास को हम कंप्लीट करते हैं।